अपने सारे रोल में बहुत खुश थी, लेकिन मैं कहीं पे खुद को भी ढूंढना चाह रही थी। आई वॉन्टेड टू नो मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे। कोई तो वजह होगा, कोई तो मेरी पहचान होगी। उसने मुझे कहा कि मैम, मैं आपको इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जैसे बोलूँ और मैं आपके जैसे लिखूँ। मुझे भी क्लाइंट्स चाहिए जैसे आप लिखते हो। मैं अपनी फैमिली को इस गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? फिर वो उठ के हाथ मिला के मुझे कहते हैं, I'd like to hire you. So मैंने कहा, थैंक यू सो मच सर, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू गेट हायर्ड। तीन शब्द, लोग क्या कहेंगे। I think this line has killed more dreams and aspirations than anything else, especially for us in India, especially for us Indian women. And ironically speaking, यही लोग और यही तीन शब्द ये मेरी सक्सेस की वजह बन गए। नमस्कार, मैं पूजा पोदार मारवा हूँ। तो मैं मुंबई से, लेकिन रहती देहरादून में हूँ। आई पोस्टेड अ रील वंस, यही लोग क्या कहेंगे के बारे में, और वो क्रेज़ी वायरल हो गया। पता है क्यों? मैं ज़्यादा एंटरटेनिंग, ज़्यादा हैपनिंग और ज़्यादा ऑसम बन गई। एक चीज़ अगर मैं आपको कह सकती हूँ आज, या सिखा सकती हूँ, वो ये होगा, शेक्सपियर का कोट है, नेक्स्ट टाइम आपकी ज़िंदगी में कोई आपको कभी कहे ना कि ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, आप उन्हें ये कोट का जिक्र ज़रूर करना। इट गोज़ लाइक दिस, लव मी और हेट मी, बोथ आर इन माई फेवर। मुझसे प्यार करिए या नफ़रत, दोनों ही मेरे फ़ायदे में है। इफ़ यू लव मी आई विल बी इन योर हार्ट, अगर आप मुझसे प्यार करेंगे मैं आपके दिल में रहूँगी। एंड इफ़ यू हेट मी, ओ बेबी, आई विल रूल योर माइंड, और अगर आप मेरे से नफ़रत करोगे, ओ बेबी, मैं 24 घंटे आपके दिमाग में रहूँगी। चॉइस हमेशा आपकी होगी। द ओनली ओपिनियन दैट शुड मैटर इन लाइफ इज़ योर ओन। खुद पे फोकस करिए, खुद पे भरोसा रखिए, और जॉनी वॉकर है ना, जॉनी वॉकर की तरह चलते रहिए। और हाँ, चलते चलते, गीत तो मुझे आता नहीं है, लेकिन चलते चलते ऐसे कई मोड़ आएंगे लाइफ में जो आपको पुश करेंगे, आपको अपनी कंफर्ट जोन के आगे या बाहर निकलने पर मजबूर करेंगे। तब भी आपके पास एक चॉइस आएगी। क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? जहाँ पर भी हैं, संतुष्ट हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचिए ज़रा, कोई तो वजह होगी ना कि आपको पैर दिए गए हैं, रूट्स नहीं कि आप एक ही जगह टिके बनो। 90% लोग इंडिया के खासकर अपनी कंफर्ट जोन में बहुत खुश हैं। और क्या करता है ये कंफर्ट जोन? उन्हें लेज़ी और एम्बिशनलेस बना देता है। एक कहानी याद आती है इसी कंफर्ट जोन को लेकर। मैं सिडनम कॉलेज में पढ़ती थी, फाइनल ईयर कॉलेज में थी, जब मॉम ने कहा कि अगर तुम फर्स्ट डिवीज़न से पास होगी तो मैं तुम्हें न्यूजीलैंड लेकर जाऊंगी। अब हम न्यूजीलैंड पहुंच गए। इमेजिन करिए, दुनिया की सबसे ऊंची बंजी जंप थी ये। बंजी जंप में क्या करते हैं, सिर्फ पैर को बांधते हैं, आपको एक ब्रिज के एकदम एज के लेज पर लेकर जाते हैं और आपको बोलते हैं जंप। दोनों तरफ माउंटेन्स, बहुत 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 सुंदर दृश्य था। नीचे एक नदी थी, नदी के ऊपर सोने के छिलके थे। जो लोकल न्यूजीलैंड वाले थे ना, उन्होंने कहा कि अगर आप कूदने के टाइम अगर आपने पानी छू लिया और वो सोना आपके हाथ में आ गया तो वो सोना आपका ना। हूँ तो मैं मारवाड़ी, सोने का नाम सुनते ही आई वाज लाइक, बस यही है, मुझे वो सोना चाहिए। मैं खड़ी हुई वहाँ पर, बट उतनी ऊंचाई पे जब आप खड़े होते हो, ऑब्वियसली अंदर आपको लगता है कि सिर्फ पैर बंधे गए हैं, रस्सी टूट गया तो क्या होगा, आई कांट डू दिस। मेरे पहले मॉम ने ग्लाइड किया, एकदम चिड़िया की तरह, ईगल की तरह, अपने हाथ पैर ऐसे स्प्रेड करके उन्होंने अपना जंप किया। एक चूसा आवाज़ नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अगर वो कर सकती हैं तो ऑब्वियसली मैं भी कर सकती हूँ। मैं खड़ी हो गई। इमेजिन करिए, एकदम वो एज के ऊपर, सिर्फ पैर बंधे हुए। अंदर से इतनी घबराई हुई थी कि दिस इज़ इट। अगर मैं, आई एम ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, अगर मैं मर गई तो क्या होगा, पूरी ज़िंदगी बची है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव, आई वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन, आई वॉन्ट अ होल लाइफ। दैट फियर वॉज देयर। लेकिन एक और चीज़ थी मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, कि अगर आज मैंने यहाँ से नहीं जंप किया तो शायद ये मौका मुझे वापस ना मिले। मैंने उस क्यूट से हेल्पर को देखा, वेरी क्यूट,
काफ़ी क्यूट सा था, और मैंने कहा आई रियली कांट जंप, प्लीज़ मुझे आप पुश कर दो। तो उसने मुझे वही क्यूट सा स्माइल वापस दिया और कहा, मैम इसे हम जंप कहते हैं, पुश नहीं, कूदना तो आपको खुद ही पड़ेगा। सो आई सेड ओके दैट्स इट। मैंने आँख बंद करे, अपने आप को कहा 3, 2, 1 और बिना सोचे समझे आई जम्प्ड ऑफ द ब्रिज। सिर्फ पैर बंधे थे, तो वो जो भी 90-100 मीटर्स का जो भी लेंथ था, डेप्थ था, आई वॉज स्क्रीमिंग एज मच एज आई कुड, एकदम ज़ोर से। दोनों तरफ पहाड़, आप सोचिए कितना एको किया होगा, क्योंकि जब वो लोग आए नीचे नाव पे मुझे वापस लेने, उन्हें लगा कि पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, ये कैसे मैनेज करेगी। लेकिन वो हो गया, आई जम्प्ड। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि जब हम अपनी कंफर्ट जोन के बाहर आते हैं ना, हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हम ग्रो करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आना या ना आना, चॉइस हमेशा हमारे पास होता है। शादी जल्दी, बच्चे जल्दी, फास्ट फॉरवर्ड करिए 20 साल 22 साल हो गए। आई वॉज रियली हैप्पी, वेरी हैप्पी बीइंग अ मदर, अ वाइफ, अ डॉटर, अ फ्रेंड, अ डॉटर इन लॉ। मैं अपने सारे रोल में बहुत खुश थी, लेकिन मैं कहीं पे खुद को भी ढूंढना चाह रही थी। आई वॉन्टेड टू नो मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे, कोई तो वजह होगा, कोई तो मेरी पहचान होगी। तो खुद को ढूंढने के लिए मैंने लिखना शुरू किया। मुझे पता ही नहीं था कि एक दिन यही लेखन मेरी वजूद बन जाएगा, मेरी सक्सेस की वजह। आज मैं ऐसे लोगों के लिए लिख रही हूँ जिनके बारे में मैं अखबार में पढ़ा करती थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि उनके फ़ोन नंबर्स होंगे मेरे पास। क्लाइंट्स छोड़िए, मैंने ये कभी नहीं विश्वास किया, या अपने आप में मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं था कि दे वुड बी फ्रेंड्स, कि वो मुझे रिस्पेक्ट से देखेंगे, दे विल बिलीव इन द कैलिबर ऑफ माई वर्क। इसी से मुझे ये एहसास हुआ कि अगर हम खुद पे विश्वास करें, आगे चलते जाएं, तो दुनिया का ऐसा कोई लिमिट नहीं है जो हमें रोक सकता है। और लिमिट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो सपनों को हासिल करने के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं होता, इट्स लिमिटलेस। ऐसे ही लिखते लिखते लोगों के लिए किसी ने मुझे एक डीएम किया था मेरे इंस्टाग्राम पे कि वो मेरे साथ एक 1-on-1 कॉल बुक करना चाहता था। सो मैंने कहा ठीक है, मैं जनरली एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम से मैं लोगों को सिखाती हूँ कि वो कैसे लिखें, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं। जब वो जूम कॉल ऑन हुआ, मेरे आँख बिल्कुल आंसू से भर आए। लिटरली जब हम कहते हैं ना कि झोपड़ी में कैसे रहते हैं लोग, वो लड़का नौजवान 22 या 20 या 21 साल का होगा, उसने मुझे झोपड़ी से फ़ोन किया और कहा कि छत्तीसगढ़ का वो एक छोटे से गांव, मुझे गांव का नाम भी नहीं याद है अब, एक छोटे से गांव से था। एंड ऑनेस्टली जो वो कह रहा था बिल्कुल सही था, क्योंकि उसी के पीछे उनकी माँ थी, एक पतली सी पिंक या ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई, चूल्हा पर खाना बना रही थी, ऊपर से एक बल्ब था, एंड दैट्स इट। उसने मुझे कहा कि मैम, मैं आपको इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जैसे बोलूँ और मैं आपके जैसे लिखूँ। मुझे भी क्लाइंट्स चाहिए जैसे आप लिखते हो। मैं अपनी फैमिली को इस गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? आई रियली डिडंट नो व्हाट टू से, बिकॉज़ उसने मुझे सीधा कहा कि मैम मुझे इंग्लिश नहीं आता, मेरे को हिंदी में कुछ करना है, आप हिंदी में सिखाइए। आप अगर सिखा भी रहे हैं तो आप हिंदी में बोलिए। तो ऐसा ठीक है, हमने 5-6 कॉल्स ऐसे करी, मैं उसको सिखाने की कोशिश करी, और फिर सडनली ही डिसअपियर्ड। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे नहीं पता वो कैसे है। मैंने बहुत कोशिश करी कि उसे ढूंढूं कि वो गया कहाँ, लेकिन उसके इंस्टाग्राम का अकाउंट तो है, लेकिन वो अब उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। सो आई हैव नो आइडिया, आई कैन ओनली होप कि वो जहाँ पर भी है सुरक्षित है। ऐसे ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि लिखते लिखते मैं ऐसे लोगों से मिली ज़िंदगी में कि मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा काम कर भी सकती हूँ। एक बार 3-4 हफ्ते पहले मैं एक क्लाइंट को मिलने गई थी साउथ इंडिया में, और मज़े की बात है, जाने के पहले जो भी मल्टी 1000 करोड़ कंपनी के मालिक थे, उन्होंने कहा कि इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने आपका ये प्रोफाइल देखा है और वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। ऐसा ठीक है, कितना टाइम मिलेगा? तो उन्होंने कहा उनके पास सिर्फ 25 मिनट्स हैं। ऐसा ठीक है, आ जाऊँगी। मैं गई, थोड़ा सा उनके बारे में मैंने पढ़ा, फिर मैं चली गई। जाकर पहले हम बैठे 20-25 मिनट, उसके बाद वो उठ के उन्होंने कहा कि मेरा एक मीटिंग है और मैं जा रहा हूँ, आप तब तक पूरा ऑफिस को देखिए, लोगों से मिलिए, ब्रेकफास्ट या कुछ खाइए, क्योंकि सुबह 8:30 बजे मुझे बुलाया था, और मैं फिर आपसे
बात करूँगा फ़ोन पर, ठीक है। तो उनके जो भी लोग थे मेरे साथ, उन्होंने कहा ओके आपका मीटिंग हो गया, इट्स वेरी गुड, वील गेट बैक टू यू, आप आ जाइए हमारे साथ, वील गिव यू ब्रेकफास्ट दिस दैट। चलो ठीक है। घूमते घूमते अचानक उनको उनके बॉस का फ़ोन आया कि वो वापस मुझसे मिलना चाहते हैं, कि अगर मैं तब भी कैंपस पे थी, अब मैं थी उनके ऑफिस में, तो हम वापस गए। उसके बाद वो मेरे साथ 4.5 या मे बी लगभग 5 घंटे वो मेरे साथ बैठे थे। पूरे उनके जो भी 3-4 लोग थे मेरे आसपास, दे वर शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इतना वक्त तो वो किसी को भी नहीं देते। और उसी जब हम साथ में बैठे थे और हम बात कर रहे थे, ऐसे ही मैं जानना चाहती थी कि वो क्या चाहते हैं मेरे से, वो कैसे अपना ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं, वो मतलब व्हाट आर द कोर थिंग्स दैट ही इज़ लुकिंग फॉर। तो हम काफ़ी बातें कर रहे थे ये सब के बारे में। तो वो मेरे साथ 5 या 6 घंटे या मे बी 5.5 घंटे उन्होंने मेरे साथ बिताए, मच टू द शॉक ऑफ हिज एंटायर टीम। वो भी मतलब काफ़ी शॉक थे कि इतना सारा टाइम तो सर किसी को भी नहीं देते, हमें भी नहीं, आपको कैसे दे दी। लेकिन एक मज़े की बात इसी में, आई एम अ स्टोरी टेलर, मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है। तो ऐसे करते करते उन्होंने कहा बीच में कि पूजा, आप लिख तो सकते हो, आप बहुत अच्छा करते हो काम, मेरे को पता है, मैंने आपके रेफरेंसेस देखे हैं, ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन ना क्या है, टिल यू डोंट वॉक इन माई शूज़, जब तक आप मेरे जूते में नहीं चलोगे ना, आप मेरी कहानी या मेरी ज़िंदगी को नहीं समझ पाओगे। मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में उस टाइम क्या हुआ था। जब मैंने अपने बच्चों को ये कहानी बोला, दे एक्चुअली लुक्ड एट मी विथ शॉक ऑन देयर फेस कि आपने ऐसे बोला कैसे। लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं रोकती, बिकॉज देयर वाज नथिंग रॉन्ग। तो आई सेड ठीक है सर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप अभी जूते निकाल दीजिए, आई विल वॉक इन देम राइट नाउ, तो मैं समझ जाऊँगी। और फिर देयर वाज परफेक्ट पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर 2-3 मिनट्स एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड, मैंने कुछ अब ओवरस्टेप द लाइन, इनको बहुत ख़राब लगेगा, ये बस मेरे को बोलने, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने वाले हैं कि इसको लेकर जाओ। और फिर वो उठ के हाथ मिला के मुझे कहते हैं I'd like to hire you। सो मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट वांट टू गेट हायर्ड। डबल वैमी। बोलते हैं कि बट यू केम हियर, आई सेड आई केम हियर टू वर्क विथ यू, नॉट फॉर यू। अगर 5 साल पहले ना मुझे कोई कहता कि मैं इतने बड़े शख्स के सामने बैठकर मैं ऐसे मजाक करती, या अगर उन्होंने मुझे कुछ ऑफ़र किया और मैं उनको बस देख के कहती कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, जो मुझे चाहिए मैं अपनी इच्छा में उनको बोलती, आई वुड नेवर 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 हैव बिलीव्ड इट, बट आई डिड इट। और उस रात जब मैं वापस आई होटल में, आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो प्राउड खुद के ऊपर, क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था। जितना मर्जी लोगों ने मुझे कहा कि यू आर गुड फॉर नथिंग, पीपल विल हेट यू, तुम कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में, आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने कर दिखाया। अंत में मैं आपको एक छोटे से थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ। इस दुनिया में ना सिर्फ 2 लोग हैं जिनको आप पर गर्व होना चाहिए, और नहीं, वो आपके माँ बाप नहीं हैं, ना आपके भाई बहन, ना आपके दोस्त, ना आपके बॉस, ना आपके पड़ोसी। वो जो 2 लोग हैं ना, वो आप हैं। 7 साल के आप और 70 साल के आप। अगर ये 2 लोग आपके साथ खुश हैं तो समझिए कि आपने ज़िंदगी जी ली। अंत में मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जोश टॉक्स आशा का, कि उन्होंने मुझे ये स्टेज दिया जहाँ पे मैं आके अपनी स्टोरी शेयर कर सकूँ आपके साथ, in the hope that I can inspire, impact and educate the people of India.